जिसने भी कल की मूवी अभी तक नहीं देखी है उससे मैं ये वीडियो बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें स्पॉइलर थोक की मात्रा में है। क्योंकि हम इस वीडियो में कल की मूवी की एंडिंग और मिड क्रेडिट सीन के बारे में बात करेंगे और अगले पार्ट यानी कि कल की यूनिवर्स के अंदर हमें और क्या क्या देखने को मिलेगा उसकी पॉसिबल थ्योरीज के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की एंडिंग से। तो मूवी की एंडिंग से पहले अश्वत्थामा अपनी लाठी की खासियत बताते हुए कहता है कि ये मुझसे भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली योद्धा का हथियार है। ये हथियार अर्जुन के धनुष गांडीव से भी कई गुना पावरफुल है, जिसका नाम है विजय धनुष। इसके बाद क्लाइमैक्स की फाइट शुरू हो जाती है। एक तरफ भैरवा वर्सेस अश्वत्थामा की फाइट चल रही होती है, तो दूसरी तरफ कॉम्प्लेक्सिटी वर्सेस शांबाला आर्मी की फाइट चल रही होती है। अश्वत्थामा सुपरमैन की तरह एक पंच मारता है भैरवा को और भैरवा मतलब कि बेहोश नॉकआउट हो जाता है। अश्वत्थामा भैरवा को खत्म करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, तभी पीछे से कॉम्प्लेक्सिटी वाले टेक्नोलॉजी की हेल्प से अश्वत्थामा को बांध लेते हैं। इसके बाद मूवी का सेकंड मेन विलन यानी कि कमांडर मानस आता है और सुमति को बालों से घसीटता हुआ शिप पर ले जाता है। इधर अश्वत्थामा टेक्नोलॉजी में कैद है यानी कि बंधा हुआ है, बेबस है। तभी भैरवा के पास पड़े अश्वत्थामा की लाठी सीढ़ियों से फिसलती हुई भैरवा के हाथों को छूती है, जिससे भैरवा के अंदर एक अलग कॉन्शियसनेस तो बोले अलग आत्मा आ जाती है किसी महान योद्धा की। भैरवा के अंदर आए इस नए कॉन्शियस ने अश्वत्थामा से बोला, कहीं देर तो नहीं हो गई आचार्य पुत्र। उसके बाद भैरवा के अंदर इस सुपर योद्धा की आत्मा कमांडर मानस को तिनकों की माफिक बिखेर देता है यानी कि खत्म कर देता है। सुमति को बाहों में उठाकर आगे अश्वत्थामा की तरफ बढ़ता है कि तभी दोनों के बीच बुज्जी कार आती है और भैरवा को आवाज देती है। तभी भैरवा के अंदर से सुपर योद्धा की कॉन्शियसनेस चली जाती है और भैरवा की वापस आ जाती है। भैरवा सुमति को अपने हाथों में देखकर थोड़ा कंफ्यूज होता है और हैरान होता है और इसके साथ साथ खुश भी होता है, क्योंकि अश्वत्थामा एक तरफ कैद में है तो वहीं दूसरी तरफ उसके हाथों में 1 मिलियन यूनिट की बाउंटी यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी की टिकट है। वो सुमति को लेकर वहां से भाग जाता है। तभी ये छोटा लड़का पूछता है अश्वत्थामा से कि ये योद्धा कौन थे। तब अश्वत्थामा कहता है कि मेरा प्रिय मित्र कर्ण। और उसके बाद हमें फ्लैशबैक में महाभारत का युद्ध देखने को मिलता है, जहां प्रभास एज ए कर्ण देखने को मिलते हैं। जैसे ही कर्ण तीर चलाते हैं मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो इस एंडिंग के साथ बहुत सारे लोगों के मन में ख्याल आता है यानी कि सवाल आता है कि भैरवा के अंदर कर्ण की आत्मा कैसे आ सकती है। भैरवा तो शिव जी के अवतार थे। तो इसका पहला जवाब तो ये है कि इस लाठी की वजह से कर्ण की आत्मा भैरवा के अंदर आती है। जब भैरवा के हाथ से ये लाठी टच होती है तभी उसकी सारी पावर्स भैरवा के अंदर आ जाती है। तो जब अश्वत्थामा के हाथ में ये लाठी होती है तो ये पावर क्यों नहीं एक्टिवेट होती है? तो इसके जवाब में मेरा एनकाउंटर पॉइंट ये है कि प्रभास का कैरेक्टर भैरवा नहीं बल्कि कर्ण का पुनर्जन्म है। फॉर एग्जाम्पल के लिए प्रभास का कैरेक्टर भी कर्ण की तरह छोटे में अनाथ हो गया था, एक टोकरी में पड़ा हुआ कैप्टन को मिलता है। उसके बाद कोई उसे अडॉप्ट करता है, जो अडॉप्ट करता है वो किसी स्पेसशिप का सारथी यानी कि चालक होता है। महाभारत के अंदर कर्ण को जो अडॉप्ट करता है वो भी किसी रथ का चालक होता है। कर्ण की तरह प्रभास का कैरेक्टर भी महल बोले तो कॉम्प्लेक्सिटी जाने के सपने देखता है। कर्ण अपने प्रिय मित्र यानी कि दुर्योधन के लिए सब कुछ अपना त्याग करने के लिए तैयार होता है। वैसा ही अपना प्रभास का कैरेक्टर भी बुज्जी के लिए, जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करता है, उसके लिए सब कुछ अपना त्यागने को तैयार होता है। इन्हीं सभी सिमिलैरिटी की वजह से मुझे लगता है कि प्रभास का कैरेक्टर भैरवा नहीं बल्कि कर्ण का पुनर्जन्म है। आपका इसके बारे में क्या सोचना है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं मूवी के मिड क्रेडिट सीन के बारे में। इस सीन में सुमति के प्रेगनेंसी से एक्सट्रैक्ट किए हुए फॉर्मूले के एक बूंद से सुप्रीम यास्किन की डैमेज हुई बॉडी पूरी तरह से कंप्लीटली हील हो जाती है। उसके एब्स वगैरह डोले शोले सब बन जाते हैं, जिससे सुप्रीम यास्किन को पूरा यकीन हो जाता है कि जिस पावर रिसोर्स की तलाश थी उसे हमेशा अमर रहने के लिए वो सुमति के अंदर है। आखिर में सुप्रीम यास्किन कहता है कि वो खुद जाएगा सुमति को पकड़ने के लिए और जिस धनुष को यानी कि अर्जुन के गांडीव धनुष को कोई टच भी नहीं कर पा रहा था उसे सुप्रीम यास्किन झटके से उठा लेता है। और उसके बाद हमें सुप्रीम यास्किन का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है और इसी के साथ मिड क्रेडिट सीन खत्म हो जाता है। तो इस मिड क्रेडिट सीन से हमारे मन में दो सवाल आते हैं। पहला कि अर्जुन के दैवीय पावर वाली धनुष को ये दानव कैसे
उठा सकता है। और दूसरा सवाल ये कि क्या ये सुप्रीम यास्किन ही इस सिनेमैटिक यूनिवर्स का बिग डैडी बोले तो कली है? तो धनुष उठाने का जवाब सिंपल सा है। हम मिड क्रेडिट सीन में देखते ही है कि सुप्रीम यास्किन कलगी भगवान से एक्सट्रैक्ट किया हुआ एक अंश अपने अंदर डालता है, जिसकी वजह से जब वो धनुष उठाता है तो धनुष की आत्मा थोड़ी कंफ्यूजन में होती है कि उसे कोई देव उठा रहा है या दानव। दूसरे सवाल का जवाब, क्या सुप्रीम ही इस सिनेमैटिक यूनिवर्स का बिग डैडी यानी कली है? तो मेरा जवाब है हाँ, क्योंकि मिड क्रेडिट के आखिरी में हमें सुप्रीम का एक ग्रैंड लेवल पर डेविलिश अवतार देखने को मिलता है, जिसे देखकर मुझे काफी हद तक यकीन हो गया है कि सुप्रीम ही इस सिनेमैटिक यूनिवर्स का बिग डैडी यानी कि कली है। मूवी की एंडिंग और मिड क्रेडिट सीन को एनालाइज करते हुए अगले पार्ट की स्टोरी की बात करें तो भैरवा जो सुमति को लेकर कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ निकल चुका है, वो अभी भी कंफ्यूजन में होगा कि जब वो बेहोश हो गया था तो आखिर हुआ क्या, सुमति उसके पास कैसे आई। तो शायद बुजी ने मूवी की एंडिंग की सारी घटनाएं रिकॉर्ड कर ली होंगी और इस रिकॉर्डिंग में भैरवा खुद को सुपर योद्धा की तरह लड़ते हुए देखेगा तो उसे खुद की आइडेंटिटी पर कंफ्यूजन होगी कि आखिर वो है कौन, उसके माता पिता कौन है, वो कहाँ से हैं, क्या वो अभी भी जिंदा है। जहां पर अपने स्टेप डैड बोले तो कैप्टन का रोल आता है यानी कि सलमान दुल्कर का। सलमान दुल्कर महाभारत का कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, मैं इसको अभी तक एनालाइज नहीं कर पाया हूं। अगर आपने कुछ नोटिस किया हो तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओवरऑल सेकंड पार्ट के स्टोरी की बात करें तो मूवी के फर्स्ट हाफ में भैरवा खुद की आइडेंटिटी की तलाश में होगा, वहीं दूसरी तरफ अश्वत्थामा भैरवा के अंदर के करण की चेतना को पहचान चुका है, तो वो पूरी कोशिश करेगा कि भैरवा अपने अंदर के करण की चेतना को पहचान ले और सुप्रीम के खिलाफ लड़ने में उसकी पूरी मदद करे। और मुझे लगता है कि अश्वत्थामा विजय धनुष की मदद से भैरवा के अंदर के करण की चेतना को जागृत कर भी देगा और उसके बाद हमें देखने को मिलेगा करण वर्सेस सुप्रीम यास्किन की फाइट। इस फाइट में करण के पास विजय धनुष होगा, वहीं दूसरी तरफ अर्जुन का गांडीव धनुष जो कि अभी सुप्रीम यास्किन के पास है। तो ये वाली फाइट काफी बैड एज होने वाली है, जिसका मुझे पूरा यकीन है। बाकी आपकी इस मूवी के बारे में क्या थ्योरीज हैं, अगले पार्ट में हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है, अगर आपका कोई भी ओपिनियन हो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।